आपको याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब भी कोई त्योहार आने वाला होता था तो उस त्योहार से पहले भाषा के पीरियड में ख़ास तौर से चाहे वो अंग्रेजी हो हिंदी हो तो भाषा के पीरियड में हम लोगों को उस त्योहार से संबंधित एक निबंध लिखवाया जाता था। और निबंध की जो दूसरी पंक्ति जो हम लोग कम से कम लिखते थे हिंदी में, तो हमारी दूसरी पंक्ति होती थी कि त्योहार हमारे जीवन में जीवन की नीरसता को दूर कर उसमें रस भरने का कार्य करते हैं। पहली पंक्ति अक्सर होती थी कि भारत त्योहारों का देश है, या फिर होता था कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आ गई आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें पर, आपसे अपने और आपके मन की बातें करने के लिए। तो होली की शुभकामनाएं सबसे पहले तो आप सबको। तो देखो, होली पर निबंध ना सही लेकिन चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। तो देखिए, जैसा कि हर त्योहार के साथ हमारे भारत के तो कम से कम हर त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। तो होली के साथ में भी कथा जुड़ी हुई है, और मेरा मानना ये है कि होली की कथा आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। मैं संक्षेप में एक बार फिर से उस कथा को दोहरा देना चाहती हूँ कि कथा कुछ इस तरीके से है कि हिरण्यकश्यप एक असुर राजा जो कि स्वयं को ईश्वर मानता था, और सबको ये आदेश उसने दिया था कि उसके राज्य में सभी उसी की पूजा करें। पर सोचो, उसके आदेश का पालन कौन नहीं करता था? किसकी हिम्मत थी उसके आदेश को ठुकराने की? स्वयं उसके अपने पुत्र प्रहलाद की, जो कि विष्णु का भक्त था। अब राजा को तो बहुत तकलीफ इस बात से कि उसका अपना ही पुत्र विष्णु को की पूजा करता है और उसकी पूजा नहीं करता। तो राजा इतना क्रूर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने के अनेकों प्रयत्न किए, और जब वो किसी भी प्रयत्न में सफल ना हो सका तो उसने अपनी बहन होलिका को इस काम पर लगाया। और होलिका, जिसे ईश्वर से ईश्वर से ही वरदान प्राप्त था कि उसको एक ऐसा चादर मिला था, एक मैजिकल चादर आप कह सकते हैं, कि जिसको वह ओढ़कर आग में यदि बैठ जाएगी तो फिर उसे आग भी जला नहीं पाएगी। तो होलिका को काम दिया गया कि भाई प्रहलाद, जो कि छोटा सा बच्चा था, उसको गोद में लेकर और आग में बैठ जाओ, प्रहलाद जल मरेगा। या फिर यूं समझ लीजिए कि शायद उसको डराने के लिए किया गया हो कि वो उस समय डर जाएगा और फिर वह अपने पिता को ईश्वर का दर्जा देना शुरू कर देगा। अब जो प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई का आदेश मानकर और वह चादर ओढ़कर, जो उसको वरदान की चादर मिली थी, वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर जा बैठी। अब हुआ क्या कि ईश्वर की कृपा, इतनी तेज हवा चली कि उस हवा से वो वरदान वाली चादर उड़कर प्रहलाद के लिपट गई, और प्रहलाद जो था वो तो उस आग से, भीषण आग से बच गया, और होलिका उसमें जलकर मर गई। तो जब दहन हो गया, वो जब मर गई, तो उसके बारे में खुशी मनाई जाती है, और इसलिए हर साल होलिका का दहन किया जाता है। माना तो ये भी जाता है कि होलिका के रूप में हम अपनी सारी बुराइयों को, अपने सारे अहंकार को, दंभ को उस अग्नि को समर्पित कर देते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, और अब भाई हम भी ये कहानी सुन सुनकर बड़े हुए, और बड़ा मज़ा आता था कहानी सुनने में। लेकिन साथ ही साथ ना देखो, बाल मन था किंतु प्रश्न आते थे मन में। तो ये प्रश्न आता था कि क्योंकि कहानी तो वहाँ खत्म नहीं हुई, प्रहलाद, यदि उस समय प्रहलाद बच गया, किंतु अभी उसका पिता, जो कि सच में उसकी जान का दुश्मन है, वो तो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। और कहानी तो इसके आगे भी आती है कि जब प्रहलाद के पिता ने स्वयं उसको मारने की कोशिश की, तो उस समय भगवान नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए, और फिर उन्होंने उस हिरण्यकश्यप राक्षस को मारा और अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई। पर प्रश्न ये था कि होलिका को जब जलाया गया, या कहें कि होलिका जब जली, तो उस दिन को तो हम इतने बड़े ही जोर शोर से होलिका दहन मनाते हैं, और होली के रूप में एक बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, उसको मनाते हैं। किंतु जिस दिन हिरण्यकश्यप को मारा गया, नरसिंह अवतार प्रभु ने लिया, तो
उस दिन के लिए मतलब कम से कम उत्तर भारत में तो मुझे नहीं पता कि उस दिन के बारे में कोई त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों? कोई ना कोई त्योहार तो होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब होलिका दहन किया जाता है तो उस समय मैंने बचपन से देखा है कि गेहूं की बालियां, छोले की बालियां, जो होते हैं पौधे, उनको उस होलिका वाली जो आग होती है, अग्नि होती है, उस अग्नि में समर्पित किया जाता है, बल्कि उन गेहूं की बालियों को भून कर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये नई फसल पकने का त्योहार और नई फसल पकने का उत्सव मनाने का जो विचार है, ये बहुत तर्कसंगत लगता है। फसल, गेहूं की नई फसल तैयार हुई है, अनाज का पहला भोग अग्निदेव को समर्पित किया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ पर अग्नि को पवित्र माना ही जाता है। तो अब क्योंकि फसल किसी एक किसान के खेत में तो तैयार हुई नहीं है, वो पूरे गांव में सभी लोगों के खेतों में फसल तैयार हुई है, तो इसलिए बजाय इसके कि सब अपनी अपनी अग्नि का एक कुंड, हवन कुंड तैयार करके और उसमें गेहूं की बालियों को या अनाज को समर्पित करें, तो उसके लिए एक सामूहिक आयोजन किया गया। सामूहिक आयोजन के अंतर्गत गांव के सभी लोगों ने, सभी किसानों ने अपनी फसल को अग्नि को समर्पित किया और उसे प्रसाद के रूप में बांटा। अब खाली ये है इस तरीके का फसल का उत्सव रहे तो ये काफ़ी नीरस हो जाता है। तो याद है हमने शुरू में बात की थी कि त्योहार जीवन में नीरसता को दूर कर रस भरते हैं। तो रस भरने के लिए उसको किसी न किसी कहानी से जोड़ना आवश्यक था। साथ ही कहानियाँ नैतिक शिक्षा भी देती है ना, तो इसीलिए होलिका की कहानी शायद बाद में जोड़ी गई हो, या हो सकता है दोनों चीजें एक साथ की गई हो। आमतौर पर जो पहला दिन होता है, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, उसे छोटी होली, और अगले दिन जिस दिन रंग खेला जाता है उसे अलग अलग उसके नाम दिए जाते हैं। उसे बड़ी होली भी कहा जाता है, कुछ लोग दुल्हैंडी कहते हैं, या इसको फाग खेलना भी कहा जाता है। तो जो फाग है उसका तो स्पष्ट है, क्योंकि फागुन के महीने में ये पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे फाग खेलना कहा जाता है। पानी और रंग से इस त्योहार का संबंध किस प्रकार और क्यों जोड़ा गया, और इसका क्या तर्कसंगत उत्तर हो सकता है। पर होली यानी फाग का रंगों से संबंध शायद वसंत ऋतु के आगमन की सूचना हो सकती है। वसंत का आगमन यानी जाड़ों की आधिकारिक रूप से समाप्ति की घोषणा, पेड़ों पर नए कोमल पत्तों का पदार्पण, बागों में खिलते हुए रंग बिरंगे फूल और उन फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां। अब ऐसे में प्रेमियों का मन क्यों न मचले। जब प्रकृति ने चारों ओर रंग बिखरा ही दिए हों, तो प्रेमी मन क्यों न अपने साथी को उस रंग में सराबोर कर देना चाहे। और जब प्रेम की बात आएगी तो कृष्ण का नाम तो आएगा ही आएगा। कृष्ण और गोपियों के रास और रंग की कहानी, टेसू के सूखे फूलों से खेलने की कहानी, उस रंग से एक दूसरे को भिगो देने की कहानी। और हाँ, भिगो देने से एक और बात याद आई कि अब क्योंकि सर्दी की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, गर्मी अभी आई नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे गर्मी का पदार्पण हो रहा है। जो लोग सर्दी से सिकुड़े हुए डर के रजाई में बैठे थे, पतीले चढ़ा चढ़ा कर पानी गर्म कर रहे थे नहाने के लिए, या फिर आज के संदर्भ में कहें तो गीजर चलाकर पानी गर्म करके और गर्म पानी से नहा रहे थे, अब जब होली आती है तो होली पर उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार, ठंडे पानी और रंग की बौछार पिचकारियों के द्वारा, और कुछ के ऊपर तो रंग भरे गुब्बारों के बम भी फूटते हैं। तो उस समय पर ठंडे पानी से एक शौक तो लगता है, लेकिन उस समय ये जो ठंडे पानी की बौछारें हैं, ये शायद ये घोषणा करती हैं कि बहुत हो गया गर्म पानी से नहाना, सर्दी जा चुकी है, और अब आप मौसम के साथ में अपने आप में भी दोबारा से बदलाव लेकर आइए और गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी पर आइए। अब बात करते हैं होली के विशेष खाने की। क्योंकि त्योहार हो,
और पकवान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन एक तरफ जहाँ गुजिया, मठरी, सेव ये सब गरिष्ठ भोजन हैं और जिन्हें अक्सर हम सर्दी में खाना पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ ठंडाई है, शिकंजी, कांजी बड़े, दही बड़े आदि जो पकवान हैं वो गर्मी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। होली मस्ती का त्योहार है, जहाँ खुशियों के रंग सदा बिखरे होने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग मस्ती और बदतमीज़ी का अंतर भूल जाते हैं, या ये कहें कि मस्ती के बहाने बदतमीज़ी का अवसर खोज लेते हैं। हो सकता है कि इसी समस्या से निपटने के लिए बरसाने में लट्ठमार होली की शुरुआत हुई हो, जहाँ एक दिन होली के बहाने स्त्रियों को लट्ठ चलाने का अवसर मिलता है। और बरसाने प्रदेश का संबंध तो कृष्ण से है ही, तो बरसाने की सभी गोपियां होली वाले दिन गोपालों का स्वागत लट्ठ से करती हैं। नज़ारा देखने लायक होता है। अब लट्ठ के कंट्रास्ट में बिहारी जी के मंदिर में केवल फूलों की होली खेली जाती है। तरीका चाहे जो कुछ भी हो, उद्देश्य केवल एक है। सर्दी के कठिन दिन बीत चुके हैं, गर्मी की जलती दोपहरियां भी अभी कुछ दूर ही हैं, तो बीच का ये जो सुहावना वसंत वाला मौसम है, तो इसका खुलकर आनंद लीजिए। फसल घर आ ही चुकी है, तो मन तो वैसे ही प्रफुल्लित है ही। प्रकृति ने भी अपनी पूरी भव्यता के साथ रंगमंच उपस्थित कर ही दिया है। बस अब कुछ समय के लिए भीषण गर्मी आने से पहले रास रंग में डूब जाइए। और हाँ, डूबने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाइए भाई। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अरे भाई, कीजिए ना।